हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न वाली 2.3 का प्रश्न 5 का भाग 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न 5 का भाग 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 का भाग 3 क्या कह रहा है, गुणनखंड याद कीजिए। ठीक है, अब भाग 3 में आपको बहुपद क्या एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका बहुपद है इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस बहुपद में आपका गुणनखंड कितना, 3 गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपका प्रश्न 5 का भाग 1 और 2 सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, मैं इसमें आप भाग 3 सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और यह आपका जो गुणनखंड करना होता है चर में जिसका घात 3 होता है, इसका गुणनखंड करने का कुछ अलग विधि होता है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं हल लिख देता हूं और इस बहुपद को मान लेता हूं। ठीक है, तो लिखिएगा माना कि बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल, तो लिखते पी, और यह किस चर के फॉर्म में, एक्स चर के, तो लिखिएगा एक्स, और पूरा बहुपद को उतार दीजिए इसके बराबर में। ठीक है, प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें देखना होगा अचर पद क्या है, तो इसमें अचर पद क्या है, 20 है, मैंने जो संख्या होती है अचर पद होता है, तो 20 है। ठीक है, तो देखिए 20 का मैं आपको क्या करूंगा, 20 किससे किससे गुणनखंड हो जाता है, मैंने कौन कौन संख्या से पूरा पूरी भाग चल जाता है, तो देखिए 20 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, और 5 से जाता है, 10 से जाता है, और 20 से जाता है। इन संख्या से आपका क्या चल जाता है, 20 पूरा पूरी भाग चल जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो संख्या है इस संख्या को एक बार प्लस या माइनस में हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स के जगह पर रख के देखेंगे इस मान को। ठीक है, चाहे तो आप प्लस में 1 2 3 4 5 10 रखिए, या माइनस में जो भी है उसमें एक्स का मान क्या करिएगा, रखिएगा एक्स के जगह पे। अगर आपको सॉल्व करके 0 आता है तो क्या होगा, एक्स का जो आप मान रखे थे वह इनका गुणनखंड होगा इस बहुपद का, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो बारी बारी रख के देखिएगा, जो आपका चल जाता है उसको लेके बनाइएगा तो एक गुणनखंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बाद बाकी 2 मैं आगे आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले रखिएगा, लिखिएगा यहाँ एक्स बराबर, एक काम कीजिए यहाँ आप रख दीजिए, यहाँ -1 रख दीजिए। ठीक है, तो -1 रख के देखिए, क्योंकि यहाँ प्लस में -1 रख के देखिए। ठीक है, आ जाएगा आपका, रखने पर ऐसे बारी बारी रख के देखिए, किसी ना किसी में चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपका -1 रखिएगा, तो पहले पी लिख दीजिए, एक्स का जगह में -1 लिखिए, बराबर लिखिए, एक्स का जगह में -1 लिखिए, और क्यूब लिखिए, फिर 13 लिखिए, ये दोनों आपस में सटा हुआ है, नहीं गुना में है, तो गुना एक्स का मान -1 लिखिए और स्क्वायर दीजिए, फिर प्लस 32 लिखिए, गुना लिखिए, एक्स का मान 1 लिखिए, फिर प्लस 20 लिख दीजिए। क्लियर था दोस्तों? अब देखिए p -1 को लिख दीजिए। ठीक है, -1 का क्यूब कीजिएगा, तो -1 का क्यूब क्या होता है, देखिए -1 गुना -1 गुना -1, माइनस 3 बार है, तो 3 क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या तो अगर गुना करना रहता माइनस का तो क्या होता, आपका माइनस ही होता, अगर सम संख्या रहेगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो 1 का 3 बार गुना कीजिएगा 1, तो ये आपका आ गया -1। ठीक है, चलिए अब देखिए प्लस को ऐसे लिखिए, 13 ऐसे लिखिए, गुना -1 का 2 बार स्क्वायर करना। ठीक है, 2 क्या सम संख्या, तो सम संख्या तो स्क्वायर होगा तो क्या प्लस हो जाएगा माइनस का, और 1 का स्क्वायर कीजिए 1 आएगा। चलिए प्लस 32 1 कम 32 प्लस 20, चलिए p -1 लिखिए, बराबर -1 को लिखिए, प्लस को लिखिए, 13 1 कम 13, और देखिए ये आपका -1 का। ठीक है, तो प्लस माइनस ये आपका माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए माइनस को लिख दीजिए, 32 को उतारिए, अब प्लस 20 लिख दीजिए। क्लियर? चलिए अब देखिए p है -1। ठीक है, एक्स का मान -1 मांगा था ना, बोल के रखिए। अब चलिए -1 को लिखिए, प्लस 13 को लिखिए, माइनस प्लस माइनस 32 में से 20 घटाए तो आपका क्या आया 12,
बड़ा क्या 32 उसका आगे माइनस है, माइनस रख दीजिए। ठीक है, पी लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर लिखिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 13 में 1 घटा 12, अब -12, तो पी -1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो देखिए आपका मान 0 आ गया। ठीक है, इसीलिए पी -1 बराबर 0। तो देखिए इसी प्रकार आप बारी बारी रखिएगा, आपका किसी ना किसी में 0 आ गया। तो 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, जो -1 हम लोग एक्स का जगह पर रखिए, ए क्या हो जाएगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गुणनखंड परिमेय से। गुणनखंड परमेय से, गुणनखंड परमेय से। अतः देखिए ये जो हम x का मान बराबर -1 लिए, अगर -1 को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो लिखिएगा x+1। ठीक है, x+1 लिख दीजिएगा। पी एक्स का एक गुणनखंड लिख दीजिएगा, पी एक्स का माने बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड तो आपको मिल गया x+1। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो एक गुणनखंड मिला x+1 से, इससे हम लोग क्या करेंगे, ये बहुपद को भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने से हमें क्या प्राप्त होगा, भागफल। और उस भागफल को अगर फिर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमारा और दो बाद बाकी जो गुणनखंड है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं भाग। तो देखिए भाग को अच्छी प्रकार से समझिएगा, क्योंकि भाग आपका 9, 10, 11, 12 आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आप भाग करेंगे तो लिखेंगे x+1। ठीक है, बहुपद को पूरा उतार दीजिए। बहुपद आपका क्या है, देखिए बहुपद आपका है x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो लिखिए x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। चलिए ठीक है, हम लोग पहला पद से पहला पद को क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि हमें भागफल में क्या लिखना है, ताकि हम लोग इधर लिख पाए। ठीक है, तो चलिए मैं रफ आपका यही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या कीजिएगा, पहला में पहला नंबर दे दीजिए, x³ और x लिखिएगा, x³ बटे x। ठीक है, पहला पद से पहला पद को भाग देगा, तो x³ यानी x गुना x x को 3 बार तोड़िएगा, अब बटे x, तो x कट गया, बचा क्या x²। तो ये आपका x² हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब x+1 को x² से गुना करेंगे, और ठीक है तो गुना करेगा तो यहाँ लिखेंगे, तो x से x² का गुना होगा तो x का क्यूब होगा, फिर प्लस 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 1 से x² का गुना होगा तो x² होगा। ठीक है, गुना करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग साइन चेंज करते हैं, रूल होता है। ठीक है, तो देखिए x³ का पहले कुछ नहीं मैंने प्लस है तो नीचे माइनस देंगे, अब प्लस है तो माइनस देंगे, साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब प्लस माइनस कट जाएगा, x³ का आगे कुछ नहीं मैंने आपका प्लस है, और x³ का पहले हमारा माइनस है। देखिए प्लस था वो प्लस हट गया, जैसे हमने माइनस माइनस साइन रखा। ठीक है, अब प्लस माइनस ये आपका कट गया, और देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस आपका हट चुका साइन, जैसे चेंज किया प्लस हट गया, तो प्लस माइनस माइनस 13x² से यहाँ कुछ नहीं मैंने 1 है, 1x² घटाएगा तो आपका 12x² आएगा। बड़ा क्या 13x², तो पहले प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अभी उतार दीजिए 32x और प्लस 20। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूंगा, अब देखिए फिर पहले से पहले को भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 12x² बटे x। ठीक है, पहला पद से पहला पद को, तो 12 गुना x बटे x कट गया। ठीक है, तो आपका बचा कि ना 12x, तो बस ये 12x को यहाँ लिखेगा, और भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 12x, क्योंकि कुछ संख्या चिन्ह मैंने प्लस है। तो देखिए x से 12x को गुना करेंगे तो 12x² आएगा, फिर +1 से 12x को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 12x, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 12x। साइन चेंज करेंगे, कुछ नहीं मैंने प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 32 में से 12 घटा तो आपका यहाँ आएगा 10x। बड़ा क्या 32x, उसका पहले प्लस है, प्लस ही रहेगा, अब प्लस ये आपका घटेगा तो 20 आएगा। ठीक है, चलिए अब प्लस 20 को उतार दीजिए। ठीक है, अब चलिए फिर एक देखिए थर्ड नंबर, फिर पहला से पहला को भाग देगा पद को। ठीक है, तो 20x बटे x, तो x कट गया तो बचा कि ना 20, वो भी प्लस में। ठीक है, तो प्लस 20 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए x से 20 को गुना किया तो 20x,
फिर आपका +1 से 20 को गुना किया तो +20, साइन चेंज किया, कुछ नहीं हमारा प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो देखिए जीरो, आपका शेषफल जीरो आया, यानी आपने जो भाग दिया वो सही है, और x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड भी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका मिल गया एक क्या भागफल, तो एक गुणनखंड हो गया, इससे हम लोग दो गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए px बराबर आपका कितना आएगा, तो लिख दीजिए इसीलिए px बराबर आपका px क्या था, x³ + 13 x² + 32x + 20, ठीक है। कितना आ जाएगा इसके लिए, x+1 आया और एक तो आया a वाला, x² + 12x + 20, तो इसको लिख दीजिए x² + 12x + 20। चलिए अब इसका हम काम करेंगे, x+1 को लिखिए, अब देखिए इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़ेंगे कैसे, देखिए इसको पहले लिखिए, फिर आपका 20 को लिखिए, +20 को, ठीक है। आप देखिए कैसे तोड़ते हैं, मैं यही आपका रफ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए, देखिए पहला से लास्ट को गुना करते हैं, ठीक है, पद को, मैंने अचर पद से x² को, तो आपको कितना आएगा 20x², ठीक है। अब इस 20 को तोड़ेंगे क्योंकि हमको बीच में +12x लाना है, तो देखिए 5 चौके 20 नहीं होगा, और उसके बाद आपका 10 दूनी 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, देखिए 10x अब +2x को जोड़िए, आपका कितना आ जाएगा 12x आएगा, ठीक है। देखिए हमें 12x लाना है, देखिए, ठीक है। दोनों गुना करेंगे तो आपका 20x² भी आएगा, 10 दूनी 20x² है ना, तो हम ये दोनों को लिख देंगे इधर, तो लिखेंगे +2x अब +10x, ठीक है। अब चलिए क्या करूँगा, देखिए x+1 लिखिए, अब देखिए सबसे कॉमन लेंगे, ठीक है, कैसा कॉमन लेंगे, देखिए x² है, यहाँ 2x है, दो पद से लेना है, ठीक है, दोनों तरफ से एक x कॉमन आएगा, तो यहाँ 2x था, x ले चुके थे तो एक x बचा, ठीक है। फिर प्लस दीजिए, 2x में x ले चुके थे 2 बचा, फिर प्लस दीजिए, 10x है यहाँ 20 है, तो 10 दूनी 20 होता है, तो 10 10 मिलके एक तो 10 आ गया, तो यहाँ देखिए x बचा प्लस 10 दूनी 20 होता, 10 ले चुके थे 2 बचा, ठीक है। चलिए हो गया, अब चलिए क्या करूँगा, तो देखिए x+1 को लिखिए, अब देखिए x+2 सेम है, यानी आपने सही बनाया था, तो ये दोनों दो बार, तो एक बार लिख दिया x+2 और एक बार जो बाहर है उसको लिख दिया x+10, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो इस बहुपद का गुणनखंड आपको 3 मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।